ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें आज हमारा 33वां श्लोक है। तो भगवान कह रहे हैं, यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। इस श्लोक में भगवान अब कृतत्व का अभाव बता रहे हैं। आत्मा किस प्रकार से अकर्ता है। इससे पहले भगवान ने बताया था आकाश का उदाहरण देके कि आत्मा किस प्रकार से भोक्ता नहीं है, आत्मा और परमात्मा दोनों ही। अब यहां पर कह रहे हैं कि किस प्रकार से अकर्ता है आत्मा। इस उदाहरण के द्वारा कह रहे हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, हे भारत, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है। यथा माने जिस प्रकार एक सूर्य, एक है सूर्य, एक है रवि, एक रवि प्रकाशयति माने प्रकाश करता है। कृत्स्नम का मतलब संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही उसी प्रकार तथा क्षेत्रम क्षेत्री, एक क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा संपूर्ण क्षेत्र, कृत्स्नम क्षेत्रम संपूर्ण क्षेत्र को अर्थात शरीर को प्रकाशित करता है। हमारे शरीर के अंदर हम देखते हैं प्रत्येक अवयव के अंदर, प्रत्येक भाग के अंदर चेतना है। हमारी उंगली में, हमारे हाथ में, हर जगह, हमारे पैर में। क्यों है? क्योंकि हमारे हृदय के अंदर आत्मा का निवास है। और उस आत्मा का जो प्रकाश है, और आत्मा चेतन वस्तु है सूर्य की भांति, तो उसका जो प्रकाश है वो पूरे शरीर में फैला हुआ है। जैसे सूर्य तो एक है आकाश में, लेकिन उसका प्रकाश सारे जगत में फैला हुआ होता है। तो संपूर्ण संसार के जितने पदार्थ हैं, एक सूर्य ही प्रकाशित कर देता है। सूर्य के प्रकाश में ही इस संसार के अंदर सारी क्रियाएं होती हैं। लेकिन सूर्य कभी भी यह अभिमान नहीं करता कि मैंने सबको प्रकाश दिया है, मैं प्रकाशक हूं। कभी अभिमान करता है क्या सूर्य? नहीं करता। जबकि सूर्य सबको प्रकाश दे रहा है, लेकिन सूर्य में इस प्रकार की कर्तापन की भावना नहीं है। तभी तो भगवान ने कहा सबसे पहले सूर्य को मैंने कर्मयोग का उपदेश दिया था, क्योंकि सूर्य कर्तापन की भावना से मुक्त है। 4 अध्याय का पहला श्लोक ही भगवान ने यही कहा है। फिर यहां पर जो लोक शब्द है उससे हमको समझना होगा पूरा संसार। तो सूर्य की भांति ही, बिल्कुल सूर्य की भांति ही हमारे हृदय के अंदर विराजमान जो आत्मा है वो हमारे शरीर को प्रकाशित करती है। तो शरीर के द्वारा हमारे जो अनेक प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, ऐसा होने पर भी आत्मा अकर्ता है।
आत्मा कुछ नहीं कर रही है। आत्मा सब शरीर को प्रकाशित करने का मतलब है शरीर को चेतना प्रोवाइड कर रही है। अब चेतना प्रोवाइड कर रही है तो जब चेतना आएगी तभी तो क्रियाएं होंगी। तो शरीर के द्वारा सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो क्रियाएं क्यों हो रही हैं? आत्मा की उपस्थिति के कारण। और आत्मा एक ही जगह पर उपस्थित है, हृदय के अंदर। तो वहां हृदय में बैठकर ही वो पूरे शरीर को चेतना प्रोवाइड कर रही है। लेकिन सूर्य की भांति स्वयं को अकर्ता ही मानती है। जैसे सूर्य स्वयं को अकर्ता मानता है, उसी प्रकार आत्मा भी अकर्ता है, जबकि सब चेष्टाएं हो रही हैं शरीर के द्वारा। जैसे सूर्य की प्रकाश में सारे जगत के अंदर अनेक अनेक प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन सूर्य कभी ये क्लेम नहीं करता कि ये क्रिया मैं कर रहा हूं, वो अपने आप हो रही हैं। इसी प्रकार से हमारे सूक्ष्म शरीर में और स्थूल शरीर में जो क्रियाएं देखी जा रही हैं वो आत्मा की उपस्थिति के कारण हैं। आत्मा से उनको सत्ता मिलती है, उनको स्फूर्ति मिलती है। लेकिन आत्मा भी सूर्य की भांति अकर्ता है, उसमें कोई कृतत्व नहीं है। लेकिन अज्ञानवश हम आत्मा को कर्ता मान बैठते हैं। यही हमारी नासमझी है। यदि अभिमान नहीं हो तो भी क्रिया तो होगी, क्योंकि क्रिया करना तो शरीर का स्वभाव है, प्रकृति का स्वभाव है। कार्यते ही अवश्य कर्म सर्वः प्रकृति जय गुण ही। प्रकृति के गुण तो कार्य करेंगे ही करेंगे। क्षण मात्र भी वो बिना क्रिया के नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। लेकिन अविद्या के कारण, शरीर से तादात्म्य मानने के कारण हम लोग उस कर्म का कर्ता स्वयं को मानने लगते हैं। तो इस प्रकार हमें सूर्य से ये शिक्षा लेनी है कि हमें किसी प्रकार का कर्तापन का भाव नहीं रखना चाहिए। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित होते हुए भी हमारे नेत्रों का प्रकाशक भी है, स्थूल जगत का भी प्रकाशक है। हमारे नेत्र भी तभी काम करते हैं जब सूर्य की रोशनी होती है। उसी प्रकार हमारी आत्मा भी स्वप्रकाशित वस्तु है और सभी जीवों के स्थूल और सूक्ष्म शरीर के प्रकाशक है। और इस देह में एक जगह पर स्थित है तो भी सारी देह को चेतन धर्म से प्रकाशित करती है, सबको चेतन धर्म प्रोवाइड करती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यहां पर क्षेत्रीय शब्द से परमात्मा को निर्देशित किया है, क्योंकि वे ही सभी प्राणियों के शरीरों को चेतन धर्म से युक्त करते हैं। तो चाहे इसको परमात्मा कहो चाहे आत्मा कहो, दोनों एक ही वृक्ष पे साथ साथ तो बैठे हैं ना। आत्मा अंश है परमात्मा का, उसके अंदर भी अपना प्रकाश है आत्मा का ही। तो संपूर्ण क्षेत्र का मतलब है, संपूर्ण क्षेत्रज्ञ का मतलब है परमात्मा, और आंशिक क्षेत्रज्ञ है आत्मा। क्योंकि आत्मा एक शरीर का ज्ञाता है और परमात्मा संपूर्ण क्षेत्रज्ञ होने के कारण जितने भी प्राणी हैं उन सबके शरीरों का ज्ञाता है, क्योंकि सबके शरीर में, सबके हृदय में अवस्थित है। इस प्रकार से ये 33वें श्लोक में भगवान ने कर्तापन का निषेध किया। तो देखिए कितना सिस्टमैटिकली भगवान बता रहे हैं। पहले भोक्तापन का अभिमान का निषेध किया आकाश का उदाहरण देकर, फिर सूर्य का उदाहरण देकर कर्तापन के अभिमान का निषेध किया। हमें समझाने के लिए भगवान ये सब दृष्टांत दे रहे हैं। हमें समझना चाहिए, हमें वास्तव में समझना ही चाहिए ये बात। इसको बार बार श्रवण करना चाहिए, बार बार इसके ऊपर मनन करना चाहिए, तभी हमारे हृदय में ये बात घुसेगी, बैठेगी। लेकिन साथ साथ भजन करना भी आवश्यक है। अगर भजन नहीं करेंगे तो हमारे हृदय में अशुद्धि के कारण ये बात नहीं बैठ सकती। केवल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है ये। किसी भी बात को, परमार्थ की हृदयंगम करने के लिए हमें अपना भजन साधन करते रहना चाहिए। उसके साथ साथ हमको तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, न कि आइसोलेशन में। अब हम लोग 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक 34वां श्लोक श्रवण करते हैं। आज हमारा 34वां ही दिन है और 34वां ही श्लोक, अंतिम श्लोक हम लोग श्रवण करते हैं।
क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। भूत प्रकृतिम, भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। तो जो इस प्रकार से, ये माने जो इस प्रकार से, एवं माने इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, अंतर माने भेद, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंदर जो भेद है उसको, और इसके साथ साथ भूत प्रकृति मोक्ष, प्रकृति से भूत माने प्राणी, प्रकृति से प्राणियों के मोक्ष के उपाय को जानते हैं। कैसे जानते हैं? ज्ञान चक्षुषा, अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से। दो बातें, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर स्पष्ट होना चाहिए। इसका यह मतलब है कि शरीर और आत्मा अलग अलग तत्व हैं, इसका हमें अनुभव होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इस प्रकृति से प्राणी किस प्रकार से मुक्त होंगे, उपाय क्या है, माया से दूर जाने का उपाय क्या है। भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो इस बात को जानते हैं उन्हीं को परम पद की प्राप्ति होती है। तो यहां पर भगवान ने 14वें अध्याय की रूपरेखा रख दी। यही तो भगवान का एक स्टाइल है, एक विधि है कि अगले अध्याय की भूमिका पहले अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान रख देते हैं। भूत प्रकृति मोक्षम, प्रकृति के 3 गुणों से किस प्रकार से मुक्ति मिलेगी, ये उपाय भगवान आगे बताएंगे 14वें अध्याय में। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो अंतर है वो तो यहां पर बता चुके भगवान। तो 2 बातें हमें अच्छी प्रकार से जाननी पड़ेगी। अंतर क्या है, क्योंकि 3 तत्व हैं, शरीर, जीवात्मा और परमात्मा। इन तीनों का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, प्रभाव क्या है, संबंध क्या है, जो इन तीनों को जानता है वही तत्वज्ञानी है। दूसरी बात है कि इस तत्वज्ञान को अर्जन करके अनुभव के लिए प्रयासरत होना। यदि प्रयास नहीं करेंगे तो अनुभव में नहीं आएगी ये बात, कोरा पांडित्य बन के रह जाएगा। और हमें कोरा पांडित्य से कोई लेना देना नहीं है। हमें कहीं पर कोई शास्त्रार्थ नहीं जीतना है, हमारा उद्देश्य नहीं है वो। जिनका वो उद्देश्य है तो वो रहे, जिनको बड़े बड़े व्याख्यान देने हैं उनको वो उद्देश्य रहे, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम इस बात को अनुभव में ले आए, कुछ प्रयास करके अपनी ओर से पद्धति को जाने कि वो पद्धति क्या है, वो उपाय क्या है, जिससे कि हम प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ पाए। तभी संसार से मोक्ष होगा। तम भजन निर्गुणो भवेत, भजन का प्रभाव है निर्गुण अवस्था की प्राप्ति। लेकिन भजन की प्रारंभिक अवस्था में इस बात को समझना आवश्यक है। अब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ठीक है, हम लोग तो भजन कर रहे हैं, हमको तत्व ज्ञान की क्या आवश्यकता है। बात तो ठीक है, अगर वास्तव में भजन कर रहे हैं तो तत्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। फिर तो उनका भगवान से प्रेम बन गया है, हो चुका है प्रेम। अब अगर भगवान से प्रेम हो गया है तो फिर कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब तक हम उस प्रेम प्राप्ति की केवल अभिलाषा कर रहे हैं और हमको प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक हमको ये तत्व ज्ञान बैसाखी की तरह गिरने से बचाएगा, रास्ते में हमारी रक्षा करेगा, ये हमारे को रास्ता दिखाएगा। ये तो किसी भी प्रकार से सिद्धांत को जानने में आलस्य करना हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं है, उपयोगी नहीं है हमारे लिए। आलस्य तो हम संसार की वस्तुओं में करते रहें, अच्छा है, परमार्थ में आलस्य क्यों? आलस्य यदि है तो संसार की वस्तुओं में करिए,
संसार का कोई काम करना है, उसमें आलस्य करिए, मत करिए उसको, परमार्थ में आलस्य नहीं। तो इस प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए ही भगवान ने इस अध्याय में तो 20 साधन बताए कि तत्व ज्ञान का हमको बोध हो जाए, तत्व ज्ञान हम लोग समझ पाए। लेकिन उससे भी सब कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ होने वाला है जब हम प्रकृति के 3 गुणों का स्वभाव समझ लेंगे। अभी हमने वो नहीं समझा है कहीं भी, वो 4वें अध्याय का विषय है, गुणत्रय विभाग योग। यहां पर क्षेत्र क्षेत्र की विभाग योग था, आगे गुणत्रय विभाग योग है, प्रकृति के 3 गुणों का विभाग, और उससे ऊपर उठने का तरीका, पद्धति वही भगवान बताएंगे। जबकि यहां पर भी भगवान बता चुके हैं वो बात। अब जिनको समझ में आ गई है तो वो आ गई है। यहां पर कहां बताई है वो बात? यहां बताई है भगवान ने 13वें अध्याय में। वही बात भगवान 14वें अध्याय में कहने वाले हैं अंत में। अब आप सोचिए कि वहां पर, यहां पर कौन से वाले श्लोक में बताई है भगवान ने वो बात? 13वें अध्याय में भक्ति भजन ज्ञान के 20 साधनों के अंदर भगवान चुपके से वो बात बताए हैं हमको, और हमने उसको साधारण रूप में ले लिया होगा, इसलिए हमको समझ में नहीं आएगी। भगवान ने वो बात बताई है 10वें श्लोक में और 18वें श्लोक में। यही बात भगवान आके 14वें अध्याय के अंत में बताएंगे। तो वो बात क्या है वो तो मैं नहीं बता रहा हूं, वो तो आपको मालूम है, आप देख सकते हैं। लेकिन 14वें अध्याय का श्री गणेश यहां पर भगवान ने इन पंक्तियों के द्वारा कर दिया। भूत प्रकृति मोक्षम च ते ये विदुर्यांति ते परम। तो दोनों बातें जाननी होगी, तत्व ज्ञान और उसका अनुभव। अनुभव करके ही गुणातीत हुआ जा सकता है। तो तत्वदर्शी भक्तों का संग करना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर जो सद्गुण हैं वो हमारे अंदर संचरित हो सकें। क्योंकि संग का मतलब अनुगत्य है, और गुरु ही हमारे ज्ञान चक्षु खोलते हैं। ज्ञान चक्षुषा, बिना ज्ञान चक्षु खुले तो काम होगा नहीं। ज्ञान चक्षु का मतलब शास्त्रीय ज्ञान जो हमको मिलता है गुरु जी की कृपा से। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान रूपी अंजन से, शलाका से वो हमारे जो अंधकार में खोए हुए हैं हम उनको खोल देते हैं। चक्षुरुन्मिलितम, उन्मिलितम मतलब आंखें खोलना। तो ज्ञान रूपी अंजन और उनकी कृपा रूपी शलाका। शलाका का मतलब एक वो जो स्टिक होती है जिससे अंजन लगाया जाता है। आजकल तो नहीं लगाया जाता, लेकिन पहले आंखों के अंदर सूरमा लगाया जाता था, सूरमा। तो सूरमे को बोला है अंजन, और लगाया जाता है वो स्टिक की भांति, स्टिक की सहायता से। तो जो स्टिक है वही है गुरु की कृपा, और ज्ञान अंजन है। तो ज्ञान रूपी अंजन को लगाने के लिए गुरु की कृपा चाहिए, गुरु का अनुगत्य चाहिए, गुरु का सानिध्य चाहिए। तो भगवान ने यहां पर दूसरे श्लोक में कहा था, अपने मत के अनुसार 16वें श्लोक में अज्ञान नाश करने का कारण बताया था। नहीं, दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था, जिसे ज्ञान कहा, कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच का अंतर समझना ही ज्ञान है वास्तव में। और 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में उस अज्ञान को नाश करने का कारण बताया था। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषाम नाशितमात्मन है तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। इसका अर्थ था कि जिनका अज्ञान तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है, वह ज्ञान सूर्य की भांति परमात्मा को प्रकाशित करता है। आदित्यवत, सूर्य की भांति ज्ञान को प्रकाशित करता है। तत्परम, जिन्होंने भगवान का आश्रय ले रखा है।
जिन्होंने परमात्मा का आश्रय ले रखा है, केवल उन्हीं के लिए कहा गई है ये बात। तत्परम, बिना आश्रय लिए भगवान का ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। तभी हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं। तो उस ज्ञान के द्वारा जानना क्या है, क्षेत्र क्या है, जो हम लोग अभी श्रवण कराए हैं। 3 बातें। क्षेत्र क्या है, अर्थात शरीर, 24 तत्वों का जो मिलित समुदाय है, जो ढेर है, कंसोलिडेटेड फॉर्म है, वही है शरीर। इसी को कहा गया क्षेत्र। ये क्षेत्र जड़ है, परिवर्तनशील है, विनाशी है, विकारी है, अनित्य है। ऐसा कोई क्षण नहीं कि ये एक सा रहता हो, स्थिर रहता हो, निरंतर परिवर्तनशील। इसी के साथ क्षेत्रज्ञ, आत्मा, जो क्षेत्र को जानने वाला है, चेतन, निर्विकारी, अकर्ता, अविनाशी, नित्य, शुद्ध ज्ञान स्वरूप, सदा एक रूप रहता है। इसमें कोई परिवर्तन न कभी हुआ है, न कभी होगा, और न कभी आगे संभव है, हो ही नहीं सकता। इस प्रकार ये दोनों विलक्षण तत्व हैं, अलग अलग, शरीर और आत्मा। अब इस क्षेत्रज्ञ की, आत्मा की, इस शरीर के साथ जो अभिन्नता प्रतीत होती है, ये अज्ञान मूलक है। वास्तव में कोई संबंध नहीं है। इस बात को जानना, इस बात को अनुभव करना ही वास्तव में ज्ञान चक्षुओं के द्वारा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अंतर को जानना होगा। ये बात तत्व ज्ञान के माध्यम से ही जानी जा सकती है, वैसे नहीं, गुरु की कृपा से। तत्परम, तत्परम का मतलब परम तत्व का आश्रय लेकर। फिर तीसरी बात जो इस श्लोक में कही, भूत प्रकृति। भूत का मतलब है प्राणियों के शरीर, भू का मतलब है होना, उत्पन्न होना। तो उत्पन्न क्या होता है, आत्मा तो उत्पन्न नहीं होती, तो आत्मा भूत नहीं है। उत्पन्न होके जो चीज उत्पन्न होती है उसी को कहा जाता है भूत। तो शरीर उत्पन्न होता है, तो शरीर है हमारा भूत, और ये शरीर क्या है, प्रकृति का कार्य। इसीलिए प्राणियों को भूत कहा जाता है। गीता में कई जगह पर भूत, हमेशा ही भूत कहा गया है प्राणियों को, प्राणी नहीं कहा, भूत कहा। ये वो वाला भूत नहीं है घोस्ट, ये भूत भगवान की एक कहने की पद्धति है संस्कृत में। प्रकृति का कार्य है ये शरीर हमारा, प्रकृति इसका कारण है। तो इन दोनों के अंदर कार्य कारण संबंध, प्रकृति में और शरीर में। अब जो मोक्ष की बात की है, तो मोक्ष की बात का यह मतलब है कि शरीर और प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इनसे मुक्त होना। यहां पर मोक्ष की बात वो सायुज्य मोक्ष वाली बात नहीं है, मुक्ति की बात नहीं है। यहां पर प्रकृति के 3 गुणों से मोक्ष प्राप्त करना, तीनों गुणों से रहित होना, उसको कहा गया मोक्ष। तो किस उपाय के द्वारा इन गुणों से मुक्त हुआ जाए, और इन गुणों से मुक्त होने का मतलब है इस शरीर से मुक्त हुआ जाए। शरीर से मुक्त होने का मतलब है शरीर में आसक्ति से मुक्त हुआ जाए। जब हम मरते हैं तो शरीर से तो मुक्त हो ही जाते हैं, स्थूल शरीर से, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो रहता है ना। तो यहां पर दोनों की बात है, स्थूल और सूक्ष्म। जब तक सूक्ष्म शरीर है हमारा जन्म होता रहेगा, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर ही दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो हमारे को उपाय किस चीज का जानना है, हमारा सूक्ष्म शरीर विलीन हो जाए, तभी हमको आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होगी। सूक्ष्म शरीर का मतलब क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। जब इस
जब ये चारों वस्तुएं अपनी परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त होंगी, विशुद्ध अवस्था को प्राप्त होंगी, तभी ऐसा होगा। तो इनका अस्तित्व अभी क्यों है? क्योंकि ये कालिमा युक्त हैं, मलिन है, अभी गंदगी है इनके अंदर। तो जैसे जैसे ये गंदगी साफ होगी, पाप करने की वासना, शुभ कर्म करना, अशुभ कर्म करना, पाप पुण्य इत्यादि जो कराया जाता है हमको हमारे मन और बुद्धि के द्वारा, तो इसी के लिए भगवान ने कहा कि पहले अपना आसक्ति छोड़ो पदार्थों में। जब आसक्ति छोड़ दोगे तो तुम्हारी कर्म के अंदर भी रुचि कम होती जाएगी, कृतत्व बोध से भी तुम नहीं दबोगे। अभी तो हम लोग भोक्तृत्व और कृतत्व इन दोनों में ही दबे पड़े हुए हैं। माया के सम्मुख हैं, संसार के सम्मुख हैं, कृष्ण के विमुख हैं। जब परमात्मा के सम्मुख होंगे तभी हमको इस प्रकार प्रकृति से विमुक्ता प्राप्त होगी। प्रकृति से मुक्त होने का मतलब है भगवान के सम्मुख होना। तो यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग जो है आत्म अनात्म विवेक है। इस विवेक को जब हम महत्व देते हैं अपने जीवन में, तभी तो हम इसका अनुभव करने के लिए प्रयासरत होंगे, तभी हमें उस चिन्मय तत्व की प्राप्ति होगी, उसका अनुभव होगा। जैसे एक अंधेरे स्थान में चलते समय ठोकर खाकर गिरने का भय रहता है, कहीं सांप बिच्छू ना आ जाए इसका भी भय रहता है, लेकिन प्रकाश के आते सारा भय समाप्त। उसी प्रकार से जब हमारा तत्व ज्ञान रूपी चक्षु खुल जाते हैं तो हमें भगवान की सम्मुखता प्राप्त होती है। हम भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का भजन कर रहे हैं, हरि कथा का श्रवण कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं। तो फिर शरीर और संसार की जो स्वतंत्र सत्ता है वो विलीन हो जाती है। फिर सब भगवान की सेवा के उपकरण मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार का हमारा एटीट्यूड, हमारा भाव उत्पन्न हो जाता है हमारे हृदय के अंदर, और इनका भय भी समाप्त हो जाता है। अभी तो हमें संसार बड़ा भयभीत लगता है, कभी हमारे प्रतिकूल हो जाए कोई बात तो हमको भय लगने लगता है, हमारा क्या होगा। तो जैसे कि कहा गया 23वें श्लोक में कि गुणों के सहित प्रकृति और पुरुष को जानना, यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह। यहां पर वही कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों के सहित जानना। यहां पर भी वही बात कह रहे हैं, प्रकृति के कार्य को अर्थात शरीर को और इसके छूटने के उपाय को जानना। भूत प्रकृति मोक्षम च, दोनों बात एक ही है। वहां पर कह दिया प्रकृतिम च गुणैः सह, प्रकृति को उसको गुणों के साथ जानना, और यहां पर कह रहे हैं भूत प्रकृति मोक्षम च, ये विदुर्यान्ति ते परम, जो इस बात को जानते हैं। तो वही बात है। तो इस जगत के अंदर कार्य कारणात्मक जगत है, जबकि भगवान का जो जगत है, भगवान का जो धाम है, वो इस कार्य कारण से अतीत है। इसीलिए यहां पर ज्ञान चक्षुषा कहा गया। ज्ञान चक्षु से ही हमें इस बात को समझ में आएगी, तत्व दर्शन होगा हमको। जैसे भगवान ने 11वें अध्याय में अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे भगवान के आधिदैविक रूप का दर्शन किया उसने। लेकिन जब ज्ञान दृष्टि होती है तब भगवान का समग्र वासुदेव रूप, उसका दर्शन होता है, जिसको 11वें श्लोक में कहा गया तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम अर्थात प्रत्येक प्राणी के हृदय के अंदर परमात्मा का दर्शन। ये तभी होगा जब हमारा ज्ञान चक्षु होगा, जिसको 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ कहा गया। तो ये जो दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि, ये हमेशा के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि दृष्टि खत्म हो जाएगी। जबकि अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि दी थी वो केवल विराट स्वरूप देखने के लिए दी गई थी, तत्कालिक थी, केवल विश्व रूप के दर्शन हुए थे। इसीलिए उस दिव्य दृष्टि से ये ज्ञान दृष्टि जिसकी बात की गई है, ज्ञान चक्षुषा, ये अत्यंत श्रेष्ठ है।
क्योंकि इससे हमेशा के लिए हमारी आंखें खुल जाती हैं।